जब जनता तय कर लेती है तो बड़े बड़े धुरंधर भी धराशायी हो जाते हैं। नीतू सिकरवार। मुरैना श्योपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार अपना टिकट फाइनल होने के बाद मुरैना में लोगों के बीच पहुंचे, जहां उनका जगह जगह स्वागत हुआ। सबसे पहले वो करह धाम दर्शन करने पहुंचे। उसके बाद रामजानकी मंदिर पर उन्होंने माथा टेका। इसके बाद वो अग्रसेन पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि मुरैना लोकसभा में मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। जब जनता तय कर लेती है तो बड़े बड़े धुरंधर भी धराशायी हो जाते हैं। मैं तो जनता के बीच उनका आशीर्वाद लेने आया हूँ। रोल बहुत बहुत बधाई हो आपको। सबसे पहले मीडिया बंधु जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस का सूखा खत्म करने के लिए? देखिए, जब कोई मुझसे ये पूछता है कि क्या रणनीति रहेगी, तो मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज़्यादा आप लोग ये जानते हैं। मेरे पिताजी की 40 और 45 वर्ष की तपस्या इस मुरैना और श्योपुर जिले में लगी। मेरे परिवार ने सदैव किसी भी जाति बिना भेदभाव के लोगों के काम करने का काम किया है। मेरे बड़े भाई चाहे ग्वालियर में विधायक हो, चाहे मेरी भाभी महापौर हो, मुरैना से कोई भी व्यक्ति जाता होगा, मुझे लगता है वो निराश नहीं लौटता होगा। मुझे लगता है कि हमारी केवल और केवल ये रणनीति है कि हम और हमारा पूरा परिवार 5 वर्ष जनता की सेवा में लगे रहते हैं। इसके अलावा कोई रणनीति नहीं है हमारी। अभी रामनिवास रावत जी ने एक बयान जारी किया है, बड़ा तंज पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को किया। देखिए, रामनिवास जी मेरे पिता तुल्य हैं। मैंने सदैव उनको चाचा जी कहकर संबोधित किया है। अनिरुद्ध मेरा छोटा भाई है। मुझे नहीं लगता ये तंज मेरे ऊपर है और मेरे पिता तुल्य हैं। ईमानदारी से चाहे रामनिवास रावत जी हो, चाहे मुरैना का एक एक कार्यकर्ता ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी के लिए लगे। क्या लगता है देखिए, चुनौती पनौती कोई नहीं होता। मुझे लगता है कि ये जनता की आवाज़ और लोगों के विश्वास के कारण कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है, अब ये चुनाव मुरैना की जनता लड़ेगी। चुनौती पनौती कौन होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। भाई साहब, नरेंद्र सिंह तोमर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और अब वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, अब उन्हीं के सेपासालार सिमंगल सिंह तोमर आपके सामने खड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको, अपन उसको कैसे पटक नहीं पाएंगे? मुझे कुछ नहीं लगता। मैं तो केवल जनता के बीच में आया हूँ और मुझे लगता है कि जब जनता तय कर लेती है तो बड़े बड़े धुरंधर भी धराशायी होते हैं। इस लोकतंत्र में हमने कई वर्षों की राजनीति में देखा है, जिनके सूरज नहीं डूबते थे वो धराशायी हुए। और मुझे लगता है कि जब जनता तय कर लेती है और कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने तय कर लिया है कि इस बार मुरैना श्योपुर लोकसभा की सीट कांग्रेस पर जाने वाली है। कांग्रेस हाईकमान ने टिकट लेट कर दिया, इसका कहीं कोई चुनाव प्रचार पर असर पड़ेगा? मैं इसलिए नहीं मानता कि लीड इसलिए नहीं है कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी थे जो चुनाव लड़ सकते थे और जीत सकते थे। मुझे लगता है कि उनके बीच में से नाम निकालने में समय लगा और मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो टिकट मांग रहा हो चाहे नहीं मांग रहा हो, पूरे एक एक सिपाही कांग्रेस का इस पूरी ताकत से लगा हुआ है कि कैसे कांग्रेस पार्टी की सीटें। मुरैना लोकसभा में चर्चा यह भी है कि भाजपा का टिकट बदल सकता है, आप क्या कहेंगे? अब ये भाजपा जाने, भाजपा के बारे में हम क्या कह सकते हैं? हमारे जिला अध्यक्ष जी है। मुझे लगता है कि इसलिए उनसे ज्यादा अच्छे पूछने चाहिए कि दूसरी पार्टी क्या करेगी। तुम्हारी संगठन भाजपा 400 पार की बात कर रही है जी। पार्षद भाजपा तो मुझे लगता है 600 पार की बात कर रही है। कभी कभी जब फेंकने वाले ये भूल जाते हैं कि देश में सीटें कितनी हैं। तो पिछली बार जब मैं अपने वक्तव्य में बार बार कहता हूँ कि जब मैं एमएलए था 2013 से 18 में, उस समय अमित शाह जी आए और अमित शाह जी ने एक नारा दिया विधायक दल की बैठक में, अब की बार 200 पार, और 200 पार तो नहीं हुए, उल्टे कांग्रेस की सरकार बन गई। तो मुझे लगता है कि 400 पार के नारा भी ऐसे ही सिद्ध होगा। हो सकता है कांग्रेस की सरकार